Students, I am Akash Kumar Yadav and today I am going to teach you science of class 8 and today is the third class of lesson 1 and last day I taught you about the type of crops and today we will learn about the preparing of soil. Okay, now start. Preparation of soil. Before sowing the seeds, it is important to prepare the soil. तो उस दिन हमने कुछ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था कि पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर उसमें बीज को बोते हैं, उसमें खाद का छिड़काव करते हैं और उसके बाद उसकी सिंचाई करते हैं, फिर काटते हैं और उसका भंडारण करते हैं। तो वन बाय वन करके हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, खेती करने के लिए जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को तैयार करना। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर द सॉइल। बीज को बोने से पहले, ओके, सोइंग मिस होता है बीज को बोना और सीड्स मिस क्या होता है, बीज। ओके, तो इट इज इम्पॉर्टेंट, यह आवश्यक है, टू प्रिपेयर द सोल, कि मिट्टी को तैयार किया जाए। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन बाय टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल। तो मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, उसको घुमा करके और उसको ढीला करके, अर्थात उसको तोड़ करके। प्लफिंग, इसके कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें पहला होता है प्लफिंग यानी जोतकर, जुताई जिसको कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लफिंग और टीलिंग, यानी कि मिट्टी को ऊपर नीचे करना, उसको ढीला करना, उसको बिखराना, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लफिंग। प्लफिंग मीन्स जुताई होता है, ठीक है, क्या होता है, जुताई। ओके, ध्यान दीजिएगा। प्लफिंग हेल्प्स द सॉइल इन ए नंबर ऑफ फॉलोइंग वेज। प्लफिंग यानी खेत को जोतना जो है हमारे लिए कई प्रकार से हमें जो है लाभ पहुंचाता है। इट परमिट्स इजी एंड डीपर पिनिट्रेशन ऑफ द रूट्स। इससे क्या होता है, जो रूट्स यानी जो बीज की जो जड़ें होती हैं वो अंदर तक जाती हैं। वैसे मिट्टी जब क्या होगा, टाइट होगा, तो जो बीज होगा वो अंदर तक नहीं जा पाएगा। दूसरा लाभ क्या है, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप फॉर द प्लांट यूज। ओके, इससे क्या होता है, मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होते हैं जैसे फास्फोरस और नाइट्रोजन, वो पेड़ के ऊपर तक पहुंच पाते हैं। ओके, इट हेल्प्स इन अपरूटिंग द वीड्स। ये क्या करता है, वीड्स को, यानी कि जो खरपतवार यानी घास होती है, उसको अपरूट करने में यानी उखाड़ फेंकने में क्या करता है, मदद करता है। इट एक्सपोजेज सॉइल पेस्ट टू नेचुरल प्रीडेटर्स। पेस्ट का मतलब क्या होता है, PEST। ओके, तो पेस्ट का मतलब होता है कीट, ठीक है। तो पेस्ट का मतलब है यहाँ पे हमारा किससे है, कीट से। और प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी। क्या होता है, प्रीडेटर मीन्स शिकारी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रीडेटर मीन्स हमारा होता है शिकारी। तो ये जो कीटाणु होते हैं, अंदर के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये जब हम उसकी जुताई करते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं और उसके शिकारी होते हैं उसे खा लेते हैं। इट रिटेन्स मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर टाइम। इससे मिट्टी में जो नमी होती है, लॉन्गर टाइम, मॉइस्चर मीन्स नमी, लॉन्गर टाइम यानी लंबे समय तक रहती है। इट प्रोवाइड्स गुड एयरेशन टू द रूट्स। इससे मिट्टी को जो है अच्छी मात्रा में हवा मिल पाती है। द मेन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर प्लफिंग आर प्लफ, हो एंड कल्टीवेटर। ओके, तो क्या है, जो मेन इम्प्लीमेंट्स है, मेन इम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है, औजार। जो मेन औजार है हमारी खेती के लिए, यानी हमारे जो खेत को जोतने के लिए, वो होता है प्लफ यानी हल, हो यानी कुदाल, और कल्टीवेटर यानी कि एक ऐसी मशीन जो ट्रैक्टर में लगाई जाती है जिसे कल्टीवेटर का नाम दिया गया है। ओके, तो प्लफ आप ये देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है, प्लफ, सभी ने ये यूज किया होगा। ए प्लफ इज मेड ऑफ वुड एंड आयरन। प्लफ यानी जो हल होता है वो लकड़ी और लोहे दोनों का बनाया जा सकता है। इट इज़ नॉर्मली ड्रॉन बाय फार्म एनिमल्स सच एज बुलक्स। अक्सर करके ये उन जानवरों के द्वारा खींचा जाता है जो खेती के लिए यूज किए जाते हैं। अक्सर करके हम किसका उपयोग करते हैं, बुलक यानी बैलों का उपयोग करते हैं।
ओके। इट हैज़ टू पार्ट्स, एक पार्ट को हम कहते हैं प्लफ सेयर और एक पार्ट को हम कहते हैं प्लफ शाफ्ट। ओके। द प्लफ सेयर इज ए ब्रॉड ट्रायंगुलर एंड आयरन स्ट्रिप। प्लफ सेयर जो होता है यानी जो नीचे का पार्ट होता है वो ट्रायंगुलर होता है यानी 3 कोने का होता है, आयरन यानी लोहे की स्ट्रिप का बना होता है, ब्रॉड यानी चौड़ा होता है। ठीक है, प्लफ सेयर जो नीचे का पार्ट होता है। दूसरा है हमारा प्लफ साफ्ट। साफ्ट का मतलब होता है एक कड़ी। तो जो दूसरा होता है वो एक कड़ी होती है, वो जो लकड़ी जिसको हम पकड़ने के लिए यूज करते हैं वो लंबा होता है और नैरो यानी पतला होता है, और लकड़ी की बीम का होता है उसमें जुड़ा होता है। ओके। ए हो इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द स्वेल। ए हो का मतलब कुदाल एक सिंपल टूल है, एक सिंपल सा औजार है जिसका उपयोग हम रिमूविंग वीड्स यानी घासों को उखाड़ने के लिए और मिट्टी को ढीला करने के लिए करते हैं। ओके। कल्टीवेटर, देखिए यहाँ पे कल्टीवेटर का चित्र दिया हुआ है। ए कल्टीवेटर इज अ प्लफिंग टूल दैट हैज मल्टीपल ब्लेड्स। नाउ अ डेज ट्रैक्टर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कल्टीवेटर। तो हम जो हल का और कुदाल का उपयोग करते हैं उसमें काफ़ी समय लगता है, तो उस समय की बचत के लिए हमने एक नया मशीन बनाया जिसे कल्टीवेटर कहते हैं। इसे ट्रैक्टर के यूज़ से चलाया जाता है। ऑल्दो ट्रैक्टर इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, ट्रैक्टर एक्सपेंसिव है यानी कि महंगा है। ट्रैक्टर क्या है, महंगा है। बट इट सेव्स ए लॉट ऑफ टाइम एंड लेबर। लेकिन इससे क्या होता है, बहुत सारा समय और बहुत सारी मेहनत बचती है। ओके। लेवलिंग, तो पहला हमारा जो काम था वो था मिट्टी को यानी खेत को जोतना। दूसरा हमारा काम क्या है, लेवलिंग यानी मिट्टी को बराबर करना। द प्लफ्ड लैंड इज लेवल्ड एंड प्रेस्ड लाइटली विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर। तो जो खेत हमने जोता हुआ था उसे बाद में हम लोहे या लकड़ी के किसी लेवलर यानी जिससे हम उसको बराबर करते हैं, उससे क्या करते हैं, हम उसको बहुत ही लाइटली यानी कि आराम से उसे बराबर कर देते हैं। दिस इज डन टू, ये डन किया जाता है यानी ये किया जाता है क्यों, ब्रेक और क्रश बिगर क्लंक्स यानी जो मिट्टी के टुकड़े होते हैं कुछ बड़े बड़े, और ड्राई सॉयल इनटू स्मॉलर, वो क्या हो जाए, छोटे छोटे पीस में टूट जाएं। प्रोटेक्ट अपर लेयर ऑफ द सॉयल फ्रॉम इरोजन बाय विंड और वाटर। इससे क्या होता है कि मिट्टी अच्छे से बैठ जाता है और इसका इरोजन नहीं हो पाता। इरोजन का मतलब मिट्टी बहता नहीं है, बाय विंड और वाटर। विंड भी ना हवा से और ना ही पानी से। प्रिवेंट वाटर लॉजिंग एंड प्रमोट यूनिफॉर्म इरिगेशन। पानी को एक जगह रुकने से ये क्या करता है, रोकता है, एक जगह पानी नहीं रुकता है और सभी जगहों पर प्रॉपर इरिगेशन यानी सिंचाई होती है, यानी पूरे खेत को बराबर मात्रा में पानी मिल पाता है। ठीक है। सोइंग ऑफ सीड्स यानी बीज को बोना। तो तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है, बीज को बोना। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल। फॉर सोइंग गुड एंड हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड। बोने के लिए क्या किया जाता है, हेल्दी सीड्स यानी कि अच्छी प्रकार के बीज का चुनाव करना जरूरी होता है। द फार्मर टुडे आर अवेयर ऑफ फैक्ट दैट गुड क्वालिटी ऑफ द सीड्स इज मस्ट फॉर अ गुड क्रॉप। आज के समय में अच्छे बीज का चुनाव करना अच्छी खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। द फार्मर देयरफॉर, इसलिए किसान मस्ट सेलेक्टेड द सीड्स दैट आर, इसलिए ऐसे बीज का चुनाव करता है जो हेल्दी हो यानी अच्छा हो, गुड क्वालिटी का हो। हेल्दी का मतलब उसकी आयु ज़्यादा हो, मतलब जल्दी उसमें रोग ना होता हो, अच्छी क्वालिटी का हो, उसमें इन्फेक्शन ना होता हो, फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट यानी कीटों और कीटाणुओं से दूर हो, नॉट कंटिमिनेटेड विथ वेस्ट, या कंटिमिनेटेड मीन्स दूषित ना हो, वेस्ट मीन्स खराब पदार्थों से, रॉटिंग फूड यानी सड़े भोजनों से, किसी मटेरियल से या फिर एनिमल्स के दूषित पदार्थों से क्या हो, वो दूषित ना हो। तो हम क्या करते हैं, अच्छे प्रकार के बीजों का चुनाव करते हैं। ओके।
फिर an extra bit, there are certain crops like paddy and some vegetables for which seeds are not directly sown in the field. कुछ ऐसे फसलें भी होती हैं जैसे धान और कुछ सब्जियां जिनको हम डायरेक्ट खेत में नहीं बोते हैं. दे आर फर्स्ट जर्मिनेटेड इन एंड nourished एंड देन द सीडलिंग्स आर ट्रांसफर टू द मेन फील्ड. पहले उनको हम घर पे भिगाते हैं, जब उनका घर पर अंकुरण हो जाता है उसके बाद हम उसे मेन फील्ड में ले जाते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन. इसको हम ट्रांसप्लांटेशन यानी प्रतिरोपण कहते हैं. ठीक है, तो आपने किया होगा, धान को बोने से पहले उसको घर पर आप अंकुरित करते हैं, उस प्रोसेस को हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं. सीड्स आर देन sown in the field by any of the two methods described below. इसके बाद दिए गए दो मेथड में से किसी एक मेथड से हम खेत में जो है बीजों का छिड़काव करते हैं. पहला होता है दिस मेथड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है? छिड़कना. ब्रॉडकास्टिंग का मतलब वितरण यानी दूर तक फैलना. ब्रॉडकास्टिंग में ऑल्सो बी डन बाय यूजिंग मैकेनिकल ब्रॉडकास्ट. कभी कभी हम कुछ मैकेनिकल यानी यंत्रों का उपयोग करके भी खेत में बीजों का छिड़काव करते हैं. दूसरा तरीका क्या होता है? बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स. सीड ड्रिल का उपयोग करके, तो सीड ड्रिल्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे सीड ड्रिल्स है और ये ब्रॉडकास्टिंग इसको कहते हैं यानी हाथों से छिड़कना. ध्यान दीजिएगा. तो सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर. इससे भी क्या होता है? टाइम और लेबर बचता है. हाथ से छिड़कने की अपेक्षा अगर हम ट्रैक्टर से करते हैं तो निश्चित रूप से समय बचेगा. सीड्स आर प्लेस्ड इन द सीड बाउल. एक कंटेनर होता है जिसमें हम बीज को रखते हैं. एज द प्लफ मूव, जैसे जैसे आगे चलता जाता है, इट मेक्स फ्यूरो. ये जो है एक रेखा बनाते जाता है. एंड द सीड्स आर सोन. और पीछे से एक मशीन लगा होता है जो उसमें बीजों को रखता जाता है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. रीड दिस लेसन केयरफुली एंड राइट डिफिकल्ट मीनिंग्स and you can also ask the meaning which you seems too difficult. Okay, that's all for today.